इस वीडियो में मैं कंप्लीटली शेयर करने वाला हूँ अपना पूरा एक्सपीरियंस जो मैं बोर्ड एग्जाम में गया था उसका, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। अभी मैं फिलहाल 12th में आने वाला हूँ, फाइनल एग्जाम होने वाला है 11th की। बट मैं तुम्हारे साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी की, कैसे मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था और क्या सच में जितना बोर्ड एग्जाम के लिए तुमको डरा के रखा है तुम्हारे घर वालों ने और स्कूल वालों ने, वो सच में उतना खतरनाक होता है कि नहीं होता। पूरा एक्सपीरियंस मैं अपना इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, इसलिए आराम से बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो, इस वीडियो पे एंड तक देखो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस और चाहिए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड तक तुमको पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्यों बोर्ड एग्जाम का डर तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है वो बिल्कुल भी एक डर नहीं है, क्योंकि वो सब बकवास है। एक्चुअल में क्या होता है वो तुमको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं हम क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक्स क्या तुमको लेने चाहिए, पहले तुम्हारे डाउट क्लियर करता हूँ। तो क्वेश्चन बैंक्स क्या होता है, जैसे कि मान लो तुमको पता ही होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो पूरी बुक होती है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक होती है, साइंस मैथ एसएसटी जो भी है सबकी अलग अलग बुक्स होती है। तो तुमको क्या क्वेश्चन बैंक्स लेने चाहिए? तो मेरा सिंपल सा आंसर रहेगा कि तुमको क्वेश्चन बैंक्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है, मैं आप तुमको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरी बात मानो या ना मानो तुम्हारी बात है, लेकिन क्वेश्चन बैंक्स तुमको नहीं लेने चाहिए। तुम 90-95% स्कोर कर सकते हो अगर तुमने जो एनसीईआरटी की बुक है उसको तुमने पूरी स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ी है, तो तुम 90-95 स्कोर कर सकते हो। तुमको कोई नहीं रोक सकता इतना स्कोर करने से। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेट पे लाखों क्वेश्चंस पढ़े, लाखों क्वेश्चन बैंक्स पढ़े, तुम पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, तुमको कोई नहीं रोकने वाला। और क्वेश्चन बैंक्स बाय करना तुम्हारे लिए एक वेस्ट ऑफ मनी है, बट फिर भी अगर तुम बाय करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। बट मेरा ये ओपिनियन है कि एनसीईआरटी की बुक और इंटरनेट दोनों चीज मिला करके तुमको कोई क्वेश्चन बैंक बाय करने की जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टॉपर से अभी पढ़ रहा था, कोई प्रमोशन नहीं है बट नेक्स्ट टॉपर से मैं पढ़ रहा था, तो वो इतने क्वेश्चंस देते कि तुम वही करते थक जाओगे, तुमको क्वेश्चन बैंक तुमसे होगी ही नहीं सॉल्व। बाद में कहोगे पैसा वेस्ट हो गया, इसलिए क्वेश्चन बैंक मत लो, मेरी तो यही सलाह है। अब स्टार्टिंग होती है प्रैक्टिकल से। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स तुम्हारे किस तरीके से होते हैं आई डोंट नो, बट प्रैक्टिकल के एग्जाम्स लाइक तुम्हारे वाइवा वगैरह होते होंगे, फाइल वगैरह बनती होगी, तो वो तुम्हारा अपना सिस्टम अलग होगा। लेकिन स्टार्ट होता है जब हमारे को बोर्ड एग्जाम देने जाना होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है ना, कि वहाँ पे जाने के बाद तुम्हारे जो चेकिंग हुई अच्छे से, उसके बाद जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे तो तुमको कॉपी दी जाएगी। वो जो तुम्हारी कॉपी होगी जिसपे तुम एग्जाम लिखते हो ना, वो कॉपी तुम्हारी नॉर्मल कॉपी जो तुमको स्कूल में मिलती है उससे बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि वो एक पूरी मोटी बुक जैसी होती है, बुकलेट होती है। ठीक है, तुम जाओगे तो वहां पे तुमको नाम लिखना होगा। तो नाम कैसे लिखना होगा, वहां पे एक कॉलम होगा, जैसे एक कॉलम होगा, स्क्रीन पे तुमको दिख रही होगी अभी। तो उस कॉलम में तुमको ना अपना लेटर जो भी नाम का है वो उसको एक एक करके उसको फिल अप करना होगा पूरा पेन से, इंक से। उसमें तुम्हारे 15-20 मिनट, आधे घंटे उसमें चले जाएंगे। उसके बाद तुमको टाइम मिलेगा, तुमको टाइम कब निकल जाएगा तुम्हारा पता नहीं चलेगा। उसको एकदम सही से भरना, वो जो तुम्हारा बुकलेट का फर्स्ट वाला पेज होता है इसको भरना होता है, एकदम सही से भरना। अगर तुमको कोई पूछे, कोई दिक्कत हो तो टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, बट इसको अच्छे से भरना, क्योंकि हो सकता है बाद में तुम्हारे फिर प्रॉब्लम आ जाए, फिर तुम चक्कर लगाते फिरोगे, इसलिए एकदम अच्छे से भरना। उसके बाद तुम्हारी एग्जाम जब तुम्हारी स्टार्ट होती है तो तुम अपना एग्जाम लिखो, तुम्हारे को क्वेश्चन पेपर कैसा मिलेगा वो तुमको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन पेपर तुमको मिलेगा एक बुक टाइप का होगा, एक पन्ने में 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, और 10-15 पन्ने का क्वेश्चन पेपर होगा। तो तुम पहले तो डर जाओगे, और इतना मोटा क्वेश्चन पेपर, बाद में तुम देखोगे अरे एक पन्ने में 4 ही क्वेश्चन है। तब वो होता है, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। और जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं क्लास 10th में, और कोई भी घटिया से घटिया बच्चे पास हो जाते हैं। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। तो घटिया से घटिया बच्चे पास हो जाते हैं, और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। और क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैं बताऊं, वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम्पल्स में होते हैं। जैसे बुक ना तुम्हारे कोई भी चैप्टर होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, सर्कल्स होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल होगा, जो भी तुम्हारा चैप्टर होगा, तो उसके जो एग्जाम्पल्स जो बुक में ऑलरेडी सॉल्व हो रखे हैं, वो क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स में आ रखे होंगे, वो क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, और तुम कहोगे अरे ये तो मैं पढ़ के आ रखा था, और वही क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा। इसीलिए ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं ना, जो बच्चे ने बार बार एनसीईआरटी को रट्टा मार रखा होता है, वो इसीलिए पास हो जाते हैं, और इसलिए अच्छे नंबर भी आते हैं उनके, क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन इतने रिपीट होते हैं उसमें, वही सेम क्वेश्चन उठा करके डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि तुम कहोगे अरे ये तो नया क्वेश्चन, नहीं, सेम नंबर, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम रहेगा। इसलिए एनसीईआरटी को जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही तुमको
अच्छे नंबर दिलवा देगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आएगा और तुम उतना ज़्यादा कोई सा भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो। और एग्जाम हॉल में जाने के बाद कुछ बच्चों का होता है माइंड में कि हम चीटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब वो देखो डिपेंड करता है तुम्हारे सेंटर पे, पर मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा। आप तुम कुछ समझदार हो तो तुम समझ गए होगे, तो इसीलिए हम चीटिंग कर सकते नहीं कर सकते उस पर कोई बात नहीं करूंगा मैं। तुम समझदार हो, समझ गए होगे, क्योंकि इंटरनेट है तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और बात रही एग्जाम की, तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम होता है वही 80 नंबर का एग्जाम होता है तुम्हारा, जिसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट IT वाईटी जो भी होता है, उसमें 50 नंबर का पेपर होगा तुम्हारा, वो 2 घंटे का। तो बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। और तुमको पहले एग्जाम के दिन इतना डरा रखा होगा ना तुम्हारे टीचर्स ने, और ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई डरना नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ, एक बड़े भाई की तरह मेरी बात मानो। कोई डरना नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का डर नहीं होता भाई। तुम्हारा एकदम आराम से पेपर होगा और तुम आराम से पास हो जाओगे। तो इस वीडियो को इसीलिए मकसद था मेरा बनाने का कि इस वीडियो में तुमको समझाना था कि इस जो बोर्ड एग्जाम का डर है तुम्हारे अंदर का, उसको निकालो। कुछ भी नहीं होता वहां पे जाकर के, नॉर्मल एग्जाम होता है। बहुत डरा देते हैं, मेरे को भी बहुत डरा दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको इतना तो समझ आ गया होगा कि कोई भी डर नहीं की जरूरत नहीं है, तुम आराम से पास हो जाओगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी बुक को। अगर तुमको नहीं लेना क्वेश्चन बैंक, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको हवा बना रखा होगा, ये क्वेश्चन बैंक ले लो, वो क्वेश्चन बैंक ले लो, ये इसकी ले लो, RS अग्रवाल ले लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी कर लो, बहुत तुम्हारे लिए अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और अच्छा करना और बेहतर करना, तो इंटरनेट पे इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपर्स की PDF है, उस पे जाकर के फ्री में टेलीग्राम ग्रुप है, उन सब पे जाकर के खोजो, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है बाय करने की। और एग्जाम में तो मैंने तुमको बता ही दिया कि कैसे एग्जाम होगा, तुमको कैसे मिलेगा। और हाँ, सबसे ज्यादा एक और दिक्कत मैं बता देता हूँ, मेरे माइंड में अभी आया कि 3 घंटे का जब तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा, तो तुमको जब 3 घंटे मिलेंगे, जब तुम्हारे को बोलेंगे काउंसलर कि अरे एग्जाम स्टार्ट है, तो तुम जब स्टार्ट करोगे तो तुमको नाम भरने में और सब कुछ करने में पहले दिन तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ये तुमको ऐसा, वहाँ पे कोई घड़ी नहीं होती, अब तुम्हारे में होगी नहीं होगी, मेरे में नहीं थी घड़ी, तो तुमको यही नहीं पता लगेगा। तुम्हारे को घड़ी नहीं ले जाने देते, मैंने जो स्मार्ट वॉच पहन रखी है वो नहीं ले जाने दिया मुझे, तो तुमको घड़ी नहीं ले जाने देंगे, शायद नॉर्मल वाली ले जाने देते हैं, तो तुमको टाइम का पता नहीं लगेगा। इसलिए एक नॉर्मल एनालॉग वॉच ले लेना अपने साथ, नहीं तो तुमको टाइम नहीं पता चलेगा। और जितना जल्दी 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 हो सकता है ना, क्वेश्चन यार बहुत छूटते हैं, मैं सच्ची कह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत छूटते हैं, इसलिए तुम्हारे भी क्वेश्चन छूटेंगे। इसलिए जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी ट्राई करो। ये मत सोचो कि अभी टाइम बहुत बहुत बचा है, टाइम नहीं बचा होता, बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। इसलिए जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना पेपर खत्म करने की कोशिश करो, ताकि अगर तुम्हारा 10 मिनट बच जाए तो तुम वापस से रीचेक कर सको। यही था इसका आज की इस वीडियो में, कि मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि कोई भी किसी भी तरीके का डरने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। तुमको बिल्कुल आराम से तुम एग्जाम दे सकते हो और किसी भी तरीके का डर नहीं है, और तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो अपने बड़ा भाई समझ करके या फिर दोस्त समझ करके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और कमेंट कर देना कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया।